नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवीएन न्यूज और मेरा नाम है चंदन पटेल। दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, सरकार ने विरोध के अधिकार और आतंकी हरकत में नहीं समझा फर्क। सरकार ने विरोध की आवाज को दबाने की चिंता में विरोध के अधिकार और आतंकी कृत्य के बीच अंतर को मिटा दिया। अगर ऐसी मानसिकता को हवा मिलती है तो ये लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा। ये कड़ी टिप्पणी ने अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत गिरफ्तार जेएनयू छात्राओं नताशा नरवाल, देवांगना कलित और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देते हुए की। दिल्ली पुलिस ने इन छात्रों को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में आतंकी साजिश के आरोप में मई 2020 में गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत आतंकी कृत्य की परिभाषा को स्पष्ट बताने के साथ और उसके बेवजह इस्तेमाल पर चेतावनी देते हुए निचली अदालत ने उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें इन आरोपी छात्रों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने उन आदेशों के खिलाफ इन छात्रों की अपील को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत प्रदान की है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भवानी की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि हमारा मानना है कि हमारे राष्ट्र की नींव मजबूत आधार पर है और कॉलेज के छात्रों या शहर के बीच बनी यूनिवर्सिटी की समन्वय कमेटी के सदस्यों के किसी द्वारा किए गए किसी भी प्रदर्शन, चाहे वह कितना भी दोषपूर्ण क्यों ना हो, उससे हिलने वाली नहीं है। खंडपीठ ने 113, 83 व 72 पन्नों के अपने 3 फैसलों में कहा है, हालांकि यूएपीए की धारा 15 में दी गई आतंकी कृत्य की परिभाषा काफी व्यापक है और कुछ हद तक स्पष्ट भी है, लेकिन उसमें आतंक के जरूरी तत्व होने चाहिए और आतंकी कृत्य जैसे शब्दों का प्रयोग बेवजह अंदाज में करने की अनुमति ऐसे मामले में नहीं दी जा सकती जो साफ तौर पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के दायरे में आते हैं। खंडपीठ ने कहा है, हम ये कहने के मजबूर हैं कि ऐसा लगता है कि सरकार ने विरोध को दबाने की चिंता में संविधान में दिए गए विरोध के अधिकार और आतंकी कृत्य के बीच के अंतर को काफी हद तक अपने दिमाग में मिटा दिया। अगर इस मानसिकता को हवा मिलती है तो ये लोकतंत्र के लिए काला दिन होगा और ये खतरनाक होगा। इन मामलों में ऐसा कुछ नहीं किया जिसके आधार पर इन कृत्यों को आतंकी कृत्य दिखाए जा सके। हाईकोर्ट ने जेएनयू छात्रा व पिंजरा तोड़ समूह के सदस्यों नताशा नरवाल, देवांगना कलित और जामिया के छात्र तन्हा को अपने पासपोर्ट जमा कराने और अभियोजन के किसी भी गवाह को प्रलोभन न देने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने की सख्त हिदायत दी है। तीनों को हिदायत दी है कि वह किसी भी गैर कानूनी में शामिल नहीं होंगे और दिए गए अपने पतों पर ही रहेंगे। दिल्ली दंगों के सिलसिले में कलिता पर 4, नरवाल पर 3 और तन्हा पर 2 मामले हैं। अब इनके जेल से छूटने का रास्ता साफ हो गया है क्योंकि इन्हें अन्य मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस के आरोप पत्र में ऐसा कतई कुछ भी नहीं है जिसे लगाए गए आरोपों के मद्देनजर यूएपीए की धारा 15 की रोशनी में संबंधित आतंकी धारा 17 के तहत आतंकी कृत्य के लिए फंड जुटाने व धारा 18 के तहत आतंकी कृत्य या आतंकी कृत्य करने की तैयारी के रूप में देखा जा सके। खंडपीठ ने इस बात पर भी गौर किया है कि इस मामले में 16 सितंबर 2020 को आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इस मामले में 740 गवाह हैं और कोरोना के हालात के मद्देनजर कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई भी शुरू नहीं हो पाई है। नरवाल और कलिता के बारे में कहा, हाईकोर्ट ने नरवाल व कलिता के विषय में कहा कि इनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि प्रोफाइल का पोजीशन को देखते हुए ऐसी आशंका का कोई कारण नहीं है कि वे देश छोड़कर चली जाएंगी, साक्ष्यों को नष्ट करेंगी या किसी गवाह को धमकाएंगी या किसी भी तरह के मुकदमे की सुनवाई को प्रभावित करेंगी। खंडपीठ ने नरवाल के बारे में कहा, जब उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा और दंगे हो रहे थे, सीएए व एनआरसी के विरोध प्रदर्शन आयोजन करवाने में शामिल होने के अलावा उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं है। हमारी राय में आरोप पत्र और उसमें दी गई सामग्री के अनुसार भी वह आरोप नहीं बनते हैं जो लगाए गए हैं। सरकार मुद्दों को उलझाकर किसी को जमानत देने को विफल नहीं कर सकती। खंडपीठ ने कहा है कि भड़काऊ भाषण देने से चक्का जाम करवाने या महिलाओं को धरने के लिए उकसाने तथा वह सामान जमा करने तथा अन्य आरोप केवल इस बात का साक्ष्य है कि वह धरना आयोजन में शामिल थी, लेकिन ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उसने हिंसा भड़काई या आतंकी कृत्य किया गया है या उसकी कोई साजिश की गई है।
तो दोस्तों ये खबर यहीं तक थी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एवीएन न्यूज के साथ में। अगर आपने एवीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एवीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जो भी नया न्यूज आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।